ब्रह्मा जी ने तेरे पिताजी को प्रजापति का पद दिया तो बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया। तो मैं सबसे पीछे बैठ गया और राम नाम जपने लगा। लोग अभी आए नहीं तो राम नाम जप लें। और जब तुम्हारे पिताजी दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हुए, केवल 3 लोग खड़े नहीं। ब्रह्मा जी तो खड़े कैसे होते, उनका तो पुत्र ही है। और नारायण तो सबके महान है, नारायण तो भगवान ही है। और मैं राम नाम जप कर रहा था, कब आए मुझे पता ही नहीं चला, तो मैं खड़ा नहीं हुआ। और जो सम्मान के भूखे होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, उनको कितने लोगों ने सम्मान किया, इससे ज्यादा यह लगता है कि कौन उठ के खड़े नहीं हुए। मेरे आने के बाद किसने मेरा सम्मान नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी तो उठते नहीं, पिताजी बेटा है, पिताजी थोड़ा उठेगा। और नारायण तो भगवान ही है, बोला ये नहीं उठा। तभी मने मन उन्होंने सोच लिया कि मैं इनको नीचा दिखाऊंगा। और उसी नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रखा है और मुझे निमंत्रण नहीं भेजा है। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, निमंत्रण भेजा होगा, मां ने तो भेजा ही होगा। आपका मोबाइल भी 87,000 वर्ष से बंद है, तो किस पर फोन करेंगे लोग? आप तो खंड समाधि में थे। बोले नहीं नहीं, उसी के लिए रखा गया है। बोले नहीं नहीं चलो, आप भी चलो। और सती जी भगवान बोले मेरे निमंत्रण नहीं तो मैं कैसे जाऊंगा? बेटी तो अपनी मायके जा सकती है, लेकिन दामाद बिना निमंत्रण कैसे जाए? हाँ, किसी के यहाँ दुख का कुछ हो तो जरूर जाना चाहिए बिना बुलाए। बेटी का विवाह हो तो जरूर जाना चाहिए, लेकिन बेटा का विवाह में निमंत्रण हो तो नहीं जाना चाहिए। किसी के यहाँ कोई दुख आ गया हो तो बिना पूछे जाना चाहिए, लेकिन कोई सुखी का कार्यक्रम बिना निमंत्रण का नहीं जाना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहता है। बाबा बोले कि यहाँ दुख तो कुछ हुआ नहीं है, बिना पूछे जाना चाहिए, जानकारी मिल जाए। उनको भी मना किया। लेकिन मायके के नाम से जो है ना, माताएं लोग बड़ी खुश हो रहे हैं, मायके का नाम आते हैं उनकी खुशी आ जाती है। शंकर जी बहुत समझाए वो कि नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, निमंत्रण जरूर आया होगा, डाकिया ने दिया नहीं। बहुत समझाए बाबा, जा रहे हैं। मैं बोले मैं तो जा रहा हूं। बाबा बोले मत जा, फिर थोड़े दूर जा रहे हैं, फिर लौट के आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर लौट के आ रहे हैं, क्रम चला। अब फाइनली कहा मैं जाऊंगा। और जब गए तो 2 गणों को साथ भेज दिया। तो भी ठीक, आपकी पत्नी बात मान रही है, नहीं मान रही मतलब नहीं, पत्नी की सुरक्षा प्रदान करना आपका काम है। एक बार मैं कार्यक्रम में गया, महिलाओं का कार्यक्रम था, वहां इसी पे रखे थे भाई आरक्षण भी हमारा आधा है, ये सब कुछ है, तो हम स्वतंत्र घूमेंगे, हमें स्वतंत्रता पर रोक क्यों, हमें घूंघट लगाने का परंपरा क्यों, लगाने परंपरा क्यों? मैंने कहा माताओं, कोयला का कहीं देखो सुरक्षा होता है, हीरा का सुरक्षा में खड़े रहते हैं। तू कोयला क्यों बनना चाहता है? पुरुष तो कोयला है, तू कोयले के खान के हीरा है। और हीरे का सुरक्षा प्रदान किया जाता है। कोयले को घर के बाहर लोग रखते हैं, हीरे तिजोरी के अंदर, उसके अंदर छोटा तिजोरी में रखते हैं, और तू हीरा से कोयला बनना चाहती है? क्योंकि जब बच्ची छोटी होती है तो पिता उसका ध्यान रखता है, जब उससे बड़ी होती है तो बड़ा भाई ध्यान रखता है, जब विवाह हो जाता है तो पति ध्यान रखता है, और जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका बेटा ध्यान रखता है। क्योंकि आप अमूल्य हो, अमूल्य हो, और आप कोयला बनना चाहते हो, मेरा कोई ध्यान ही नहीं रखे, मैं स्वतंत्र हूं। तो जब जाने लगे तो 2 गणों को साथ भेज दिया कि भैया जाओ। जब वहां गए, बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था, लेकिन पहले उन्होंने घोषणा कर दिया था कि अगर उनको लगा था क्या पता आ भी जाए, अगर सती जी और महादेव आते हैं तो कोई भी उनका सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि वो वहां के राजा थे। कोई भी सम्मान करेगा उसको मैं कठोर दंड दूंगा। जब गए, जब जाती थी सती जी तो पूरा गांव उनका आरती उतारता था, पूरे गांव मिलने आती थी। आज कोई आरती नहीं उतार, जो देख रहा है वो मुंह मोड़ ले रहा है। कहा कोई बात नहीं, माता पिताजी ऐसे जाएंगे, खुश हो जाएंगे और उनको आदर सम्मान करेंगे। बहन सब आई होंगी तो बहन सब मिली, लेकिन कैसे हंस के। हंसना बहुत ही होता है, एक तो खुशी में हम हंसते हैं, एक उपहास उड़ाना रहता है, किसी को हंस देते हैं।
गुस्सा के उपहास उड़ा के गोस्वामी जी मातृत्व का रक्षा किया, माँ की रक्षा कर दिया है। संतान बिगड़ सकता है लेकिन माँ तो माँ रहती है। माँ ने बिटिया को हृदय से लगा लिया, बेटी मैं तेरे साथ हूं। आजकल तेरे पिता को पता नहीं क्या बुद्धि किसने बिगाड़ दी। उनके बातों पर ध्यान मत देना, उनमें कोई अहंकार है, तुझे तो पहले से ही मालूम है कि तेरे पिताजी कैसे हैं, तुम पल में गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे मानो जैसे जलते हुए शरीर पर किसी ने पानी डाला और बर्फ का टुकड़ा लगाया हो। थोड़ी सी संतावना मिली लेकिन भवन से निकलकर अपने अटैची सब रखी, ब्रीफकेस मोबाइल रखा, तो कहा मां, पैर हाथ धोया और सती सीधा अग्नि मंडप में पहुंची है। आपके यहाँ भी कोई यज्ञ या कार्यक्रम आगे होता है तो यही होता है, जितने भी आते हैं गेस्ट पुत्र धराधर सबसे पहले वही जाते हैं। तो मां भी गई। यज्ञ भवन बहुत विशाल बना हुआ था, देखने से मन मोह लेता था। गंगा के किनारे जब मंडप बना था, सती वहां पहुंची। विशाल मंडप, भगवेदिका में अग्नि की ज्वाला आकाश को स्पर्श कर रही थी। छोटा मोटा कोई यज्ञ नहीं था, उसकी जो ज्वाला उठती थी वो आकाश को स्पर्श कर देती थी। यज्ञ में स्वाहा स्वाहा की ध्वनि का उद्घोष चारों ओर गूंजा था। सब ऋषि मुनि देवी देवता अपने अपने आसन पर विराजमान थे। अहंकार से आसन पर स्वयं दक्ष प्रजापति, सबसे ऊंचे सिंहासन पर दक्ष प्रजापति बैठा हुआ था। जो यज्ञ करा रहा है, जो जजमान है, वही स्वयं सबसे ऊंचा सिंहासन पर बैठा हुआ। दूर से दक्ष ने सती को आते हुए देखा, एकदम क्रोध में लाल लाल हो गए। बोले तो कुछ नहीं, लेकिन सारे शरीर में क्रोध अग्नि जलने लगी, जैसे शरीर का हरंग में आग लगी हो। जैसे सती ने मंडप के अंदर प्रवेश किया, चारों दृष्टि घुमाकर देखा, क्या देखा? शंकर जी का कहीं भाग नहीं है, शंकर जी का कहीं आसन नहीं दिखाई दिया। पति का अपमान सती नहीं सह पाई, अपनी तो अपमानशाली थी लेकिन पति का अपमान नहीं सह पाई और क्रोध में आकर के ललकारने लगी। क्या कहने लगी? मुनि और जितने लोग आए और मेरे पिता का तो दिमाग खराब हो गया था, इसका माथा खराब हो गया, लेकिन तुम्हें नहीं पता जग के कल्याण कल्याण ही जिनका नाम, शिव का नाम ही कल्याण है। अरे जिसको कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता, जिसका नाम नहीं ले सकता, उसको भी हमारे पतिदेव ने अपने साथ, भूतों प्रेतों को भी अपने साथ रखते हैं। वो जिस शमशान में कोई जाना नहीं चाहता, जाता है तो स्नान करता है, उस शमशान को भी अपने विराज किए हैं वो। और उसको तुमने अपमान किया है, सभी को इसका भोग भोगना पड़ेगा। और क्रोध में लाल हो गई और बायां पैर के अपने अंगूठे को रगड़ा है क्रोध आग ने प्रकट करके, और स्वयं सती स्वाहा, हाहाकार मच गया। चारों तरफ हाहाकार हो गया, सब लोग यत्र तत्र भागने लगे। बाबा अपने समाधि में थे। नारद जी ने जाके यह समाचार सुनाया कि बाबा क्या कर रहे हो आप? बोले कुछ नहीं, बैठा हूं। ऐसे ऐसे आपके सती ने वहां अग्नि में जलकर भस्म हो गई।
का जैसे त्रिनेत्र खुला, उन्होंने अपने जटाओं को शिला पर पटका है और वीरभद्र नाम के गण को जन्म दे दिया है, जो शिव के समान। बजाओ वीरभद्र। एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए जिसने मेरे सती का अपमान किया है, जिसके कारण सती को जलना पड़ा। सबको स्वाहा करके आओ, सबको उसी जगह में जलना पड़ेगा। और वहां से जब जले हैं ना तो धरती कांपने लगी। जब वीरभद्र चला है आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी। जहां पैर रखते पृथ्वी कहीं ठीक नीचे चले जाते थे, वीरभद्र वहां से चले हैं और जो ही स्थल पे पहुंचा है, जो ऋषि मुनि दिखाई दिया उसको पकड़े, स्वाहा 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 हाहाकार मच गया। भृगु ऋषि भी वहीं थे। भृगु ऋषि को पकड़ा, उनका जो दाढ़ी था वो हाथ में आ गया, दाढ़ी स्वाहा कर दिया। बड़ी हाहाकार मच गया है, इतने ऋषि मुनियों को स्वाहा कर दिया। कहते इसलिए जिस यज्ञ में महादेव का अंश न हो वह यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा शिव द्रोही मम द्रोही, शिव का जो द्रोह करता है मेरा भी द्रोही है। इसीलिए आप देखो यहाँ पूछे थे राम कथा के बारे में, और पहले शिव जी की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि शिव के बिना कल्याण ही नहीं होने। शिव का नाम ही कल्याण है। भयो सकल महा हाहाकार मच गया। जब क्या होगा, जब हो रहा था, अरे एक का गलती सबको तो भोगना पड़ेगा। जग को विध्वंस करने लगे। इधर कैलाश भगवान का चिंतन तोड़ने लगा। जैसे उन्होंने ध्यान से देखा घटना दिखाई दे लगा, भक्त जाके सबको स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं। दक्ष प्रजापति इसमें थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। इतने बड़ा व्यक्ति का यज्ञ था, साक्षात देवता शरीर को लेकर जिस यज्ञ में पूर्ण करने के लिए या आहुतियां देने के स्वयं पधारे थे। हम लोग क्या करते हैं, मंत्रों के द्वारा भगवान बुलाते थे, वहां सभी देवता खुद पधारे थे। इतना बड़ा यज्ञ था, साक्षात देवता से लेकर जिस यज्ञ को पूर्ण करने आए थे, वह यज्ञ में भगवान शिव का स्थान नहीं दिया था, जिस कारण से यज्ञ पूरा नहीं हुआ। जिस यज्ञ में भगवान का शिव का स्थान है, वो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को बुलाया गया। ब्रह्मा जी खुद ऋषि मुनि के साथ बाबा के यहाँ गए कि बाबा ये जो यज्ञ हो रहा था, किसी एक का गलती सबको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ जो है वो कल्याण के लिए होना चाहिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। उसने ऐसा किया है, उससे बड़ा यज्ञ करूंगा, आपका कभी नहीं बड़ा हो पाएगा। यज्ञ कल्याण के लिए होता है, लेकिन यहाँ तो नीचा दिखाने के लिए हो रहा था। सभी को लेके बाबा के पास गए, बाबा से प्रार्थना किया है। तो बाबा तो करुणा कर्पूर गौरम करुणावतारम, किसी पर भी करुणा कर दें, भस्मासुर को भी वरदान दे दें, जाओ भस्म कर दो किसी को भी। बाबा ने सबको माफ किया है। और फिर से क्योंकि दक्ष का भी सर काट करके उसने वीरभद्र ने आहुति दे दी थी, तो बिना जजमान का कैसे पूर्ण होगा। और माँ जी ने कहा जजमान ही नहीं है तो क्या करना चाहिए, जजमान को पहले खड़ा करिए। तो फिर शिव जी ने बकरे का मुख लगा दिया, क्योंकि बकरी जो है कहता मैं ही सब कुछ हूं, इसलिए बकरी कटती है। और मैना कहता मैं कुछ भी नहीं हूं, इसलिए मैना जिसके घर पे आते हैं लोग दाना डालते हैं, उसको प्रेम करते हैं। मैं अहंकार का प्रतीक, इसलिए वह अहंकार थे, इसलिए उसे बकरी का मुख लगा दिया गया। और फिर से यज्ञ को पूर्ण किया गया। यज्ञ पूर्ण हुआ। अब बाबा क्या करते, अब जिसका पत्नी ही ना हो वो क्या कहीं मिल जाएगा, आपको बाजार में मिल जाएगा, कभी गंडोर मंडी में, कभी उधर गांव में, घर में। बाबा ने सब